हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑस्कर एकेडमी में। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए जीव विज्ञान के 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं और वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए, क्योंकि आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा जिसका आपको ही कमेंट बॉक्स में लिखकर आंसर भेजना है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, तो टॉप 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो में हम दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, मतलब फादर ऑफ बायोलॉजी का जनक किसे माना जाता है। तो अरस्तु को कहा जाता है। ध्यान रखना, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों, अरस्तु को कहा जाता है जीव विज्ञान का जनक। ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो लेमार्क तथा ट्रेविलियनस ने किया था। लेमार्क जो कि फ्रांस के थे, ट्रेविलियनस जो कि जर्मनी के थे, इन दोनों ने मिलकर जो है जीव विज्ञान शब्द की खोज की थी। ध्यान रखना, लेमार्क तथा ट्रेविलियनस ने। अगला क्वेश्चन है, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो जाइलम के द्वारा होता है। ध्यान रखना, जाइलम के द्वारा जो है पौधों में जल का परिवहन होता है, जाइलम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। ध्यान रखना, जो शैवाल होते हैं, ध्यान रखना, इसको एल्गी कहते हैं शैवाल को। तो फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, एल्गी यानी कि शैवाल का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्रों जिनको अपन क्रोमोसोम भी कहते हैं, वह डीएनए और प्रोटीन के होते हैं। ध्यान रखना, गुणसूत्र जो होते हैं में गुणसूत्रों में होते हैं तो डीएनए और प्रोटीन होते हैं। ध्यान रखना, यानी कि जो क्रोमोसोम होते हैं उनमें डीएनए भी होता है और प्रोटीन भी होता है। ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और ध्यान रखना, कोशिका का ऊर्जा घर भी माइटोकॉन्ड्रिया को ही बोला जाता है। तो कोशिका का शक्ति केंद्र, पावर हाउस किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सभी परीक्षाओं में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है, मतलब आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है। तो मेंडल को। इनका पूरा नाम है ग्रेगर जोहान मेंडल। इन्होंने आनुवांशिकी की खोज की थी, इसलिए आनुवांशिकी का पिता जो है किसे बोला जाता है, मेंडल को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, नेत्रदान में आँख की कौन सी चीज़ को दान किया जाता है। तो ध्यान रखना, कॉर्निया को किया जाता है। रेटिना को नहीं किया जाता, कॉर्निया को किया जाता है। ध्यान रखना, नेत्रदान में आँख की कौन सी चीज़ को दान किया जाता है, कॉर्निया को किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब जो गैस है CO2 है। ध्यान रखना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस किस प्रभाव में सबसे ज़्यादा योगदान करती है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव में। ध्यान रखना, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए बहुत ही उत्तरदायी गैस है ये CO2। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, किसको सफ़ेद स्वर्ण कहा जाता है। तो प्लेटिनियम को कहा जाता है सफ़ेद स्वर्ण। ध्यान रखना, सफ़ेद स्वर्ण यानी कि सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है, स्वर्ण मतलब होता है सोना, तो सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है, प्लेटिनियम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अशुद्ध रक्त किस में बहता है। तो शिराओं में बहता है। ध्यान रखना, शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है और शुद्ध रक्त धमनियों में बहता है। ध्यान रखना, धमनी जो होती है ना उनमें बहता है शुद्ध रक्त। ध्यान रखना, शुद्ध रक्त किस में बहता है, धमनी में, और अशुद्ध रक्त किस में बहता है, शिराओं में बहता है। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल पदार्थ कहाँ पाया जाता है। तो पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है। ध्यान रखें, क्लोरोफिल जो पदार्थ होता है वह कहाँ पाया जाता है, पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पौधे जो होते हैं अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा करते हैं। ध्यान रखें, पौधे अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है, तारपीन का तेल कहाँ से प्राप्त किया जाता है। तो चीड़ का जो पेड़ होता है ना, वहाँ से किया जाता है तारपीन का तेल। ध्यान रखना, तारपीन का तेल कहाँ से प्राप्त किया जाता है, चीड़ के पेड़ से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, टिक्का रोग। पहली बात बता दूंगा आपको मैं, टिक्का रोग मूंगफली के पौधे में होता है। ध्यान रखें, तो टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है, मूंगफली से संबंधित है, क्योंकि मूंगफली के में जो है उसके पौधे की पत्तियों में जो है टिक्का नाम का रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है।
तो जांघ की हड्डी होती है, ध्यान रखना दोस्तों, जांघ की हड्डी होती है। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी जांघ की हड्डी। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। मनुष्य के रक्त में जो लाल रंग होता है वह किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, मूत्र का जो पीला रंग होता है वह किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। ध्यान रखना, मूत्र का जो पीला रंग होता है वह किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। अगला क्वेश्चन है, कुत्ते के काटने से कौन सा रोग फैलता है? कुत्ते के काटने से कौन सा रोग फैलता है दोस्तों? रेबीज रोग फैलता है। कुत्ते के काटने से कौन सा रोग फैलता है? रेबीज का रोग फैलता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की शरीर की सबसे अधिक शक्तिशाली पेशी कौन सी है? तो जबड़ा। ध्यान रखना, जबड़ा है। मनुष्य के शरीर की सबसे अधिक शक्तिशाली पेशी कौन सी होती है? ध्यान रखें, जबड़ा। अगला क्वेश्चन है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किसके कारण होता है? तो प्रोटीन के कारण होता है। शरीर में जो ऊतकों का निर्माण होता है उसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसका होता है? प्रोटीन का। अगला क्वेश्चन है, राइबोसोम किस क्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान निभाता है? तो प्रोटीन संश्लेषण में निभाता है। ध्यान रखना, राइबोसोम किस क्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान निभाता है? तो प्रोटीन संश्लेषण में निभाता है। ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है? हमारे शरीर में प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है? तो बड़ी आंत में होता है। ध्यान रखना दोस्तों, बड़ी आंत में। हमारे शरीर में प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है? बड़ी आंत में होता है। अगला क्वेश्चन है, कुनैन किस पेड़ की छाल से निकाली जाती है? सिनकोना पौधे से निकाला जाता है। एक पेड़ होता है सिनकोना, उसमें से निकाली जाती है। तो कुनैन किस पेड़ की छाल से निकाली जाती है? सिनकोना से निकाली जाती है। ध्यान रखना, सिनकोना पेड़ से। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ की चौथी अवस्था को क्या कहते हैं? तो प्लाज्मा कहते हैं चौथी अवस्था को। ध्यान रखना, पदार्थ की चौथी अवस्था को क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर हम नहीं बताएंगे, आपको ही कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है दोस्तों। क्वेश्चन है, पचे भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? पचे भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, ये क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको ही कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है दोस्तों। जिसको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए।